जी। हेमंत, मैं हूँ सर। शैलेंद्र, मोहित, हाँ जी। सबका नाम लिख लिया कोई छोटा? छूट गया ना? मेरा क्या नाम है? जलील। जलील नट। हाँ। अच्छा ठीक है। ड्राइवर कौन कौन है तुम लोग? कितनी सैलरी है तुम्हारी? $450। अभी यही भूल गए हो? $450 खाना रहना मेडिकल कंपनी का, ठीक है? 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, समझ में आया? ठीक है। 1 साल से पहले अगर आते हो वीजा का पैसा तुम्हें भर के आना पड़ेगा अपना, ठीक है? जी। 1 साल तक आपका वीजा का पेमेंट अप्लीकेबल रहेगा, है पेनल्टी। अगर 1 साल से पहले आते हो भर के आना पड़ेगा, ठीक है? समझे? दूसरे साल में वीजा रेन्यूअल करेगी कंपनी, सेम टाइम वहीं पर रह के 1 महीने पहले तुम्हें अपने मैनेजमेंट में बताना है, ठीक है? कि हमें कंटिन्यू 2 साल तक रहना है। ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी, वो लोग पूछना भूल भी जाए, तुम्हें खुद बताना है सर हमें 1 साल और रहना है, ठीक है? एक बार उनको बताओ, 5-6 दिन में अगर रिस्पॉन्स नहीं आता हमको बताओ, ठीक है? हम यहाँ से मेल करेंगे, समझ गए? 11 महीने तक शांति से काम करो। 11 महीने 1 दिन हो जाए, सीधे अपने एजेंट को बताओ हमको 1 साल रहना है और यहाँ पे, ठीक है? वो हमको बताएंगे, हम यहाँ से मेल करेंगे, ठीक है? ये तुम्हारी जिम्मेदारी, कोई छूट गया तो बाद में मत कहना। पता था 5 दिन बचा है, कह रहे हो नहीं हमारा रिन्यूअल कराओ, तो फिर नहीं जिम्मेदारी हमारी। तो $400 भी गया, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ठीक है? जिम्मेदारी तभी लेंगे 11 महीने करेक्ट दिमाग में रखो, पूरा हो गया 11 महीने 1 दिन पे अपने एजेंट को बताओ सर हमें 1 महीना भी यहाँ पे 1 साल और रहना है, ठीक है? हमारा रिन्यूअल करो, समझ आया? जी। समझ गए ना? एजेंट नहीं बताएगा, भूल गया, तुम भूल गए, लास्ट में पता लगा 5 दिन पहले बोलोगे हमें रहना है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, टिकट पकड़ा देंगे भेज देंगे, ठीक है? बाद में उसकी कंप्लेन नहीं लूंगा मैं, समझ में आया? जी। एग्रीमेंट 2 साल है मगर वीजा 1 ही साल इस कंट्री का होता है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप बता दो, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म, ठीक है? सबके लिए, लेबर ड्राइवर सबके लिए। आप लोग का सैलरी $325 खाना फ्री, ठीक है? 2 साल का सेम सबका कॉन्ट्रैक्ट है। कंट्री जो इंटरव्यू में बताया था कि भैया देखो ठंडा भी है, बहुत बर्फ पड़ता है, 25-30 डिग्री टेम्परेचर होता है, समझे? माइनस में, जी। प्लस वाला नहीं, माइनस वाला, उसमें बर्फ पड़ता है। बर्फ में भी कंपनी अपने हिसाब से काम बंद करेगी, आपके हिसाब से नहीं बंद करेगी, ठीक है? जी। समझ गए? और जब कंपनी बंद करेगी तभी लीव की सैलरी मिलेगी, अपनी मर्जी छुट्टी करोगे नहीं मिलेगी। दारू पी के रहोगे, पहली बार में $500, दूसरी बार में 1500, तीसरी बार में इंडिया आ जाओगे सीधे, पेनल्टी अलग से लगेगा, ठीक है? समझ गए? जी। गर्मी में इंडिया जैसा ही टेम्परेचर होता है, उमस नहीं होती, बाकी गर्मी वहाँ भी 25-30 डिग्री होती है। ड्राइवर को दारू पीना सख्त मना है ऑन साइड। अगर छुट्टी है चलो पी लो, सुबह तक उतर जानी चाहिए, इतना पियो कि उतर जाए, वहाँ पे ड्रामा नहीं होना चाहिए। ड्राइवर की रोज डेली चेकअप होता है सुबह 4 बजे से पहले। दारू आ गई उसमें कलेश शुरू हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? जी। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वहाँ के लेबर लोग जो है उसको फॉलो करना है, ठीक है? आपस में मिलजुल के रहना है। सैलरी कभी कभार 2-4-5 दिन लेट हो जाए तो एजेंट को बताओ, 2-4-5 दिन का टाइम दो, अपने आप आ जाएगी। नहीं आती फिर बताओ। हमारी जिम्मेदारी वीजा की है, टिकट की है, 2 साल काम की है, 2 साल के बाद आते समय हिसाब की है, रिटर्न टिकट की है, ठीक है? काम कराती कंपनी सैलरी दिलाने की, ओवर टाइम कराती है उसका पैसा दिलवाने की, ठीक है? 1 साल के बाद 2 साल कंटिन्यू करना चाहते हो वीजा रिन्यूअल की है, आपका $400 का एग्रीमेंट है, उसकी जिम्मेदारी है। बाकी काम नहीं करते हो, दारू पीते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, वो सब जिम्मेदारी हमारी, फिर तुम्हारी अपनी खुद की जिम्मेदारी, ठीक है? टर्मिनेट हो गए, अपना टिकट कराओगे, आओगे, जहाँ जाना होगा एम्बेसी, जहाँ जाओगे जो मर्जी करो, वो तुम्हारा हेडक है, ठीक है? एग्रीमेंट खुद साइन किया है ना? सबने साइन किया है? एग्रीमेंट हिंदी में सब समझ में आया, पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? ठीक है सर। बोल क्यों नहीं रहे? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। आपने बोलना ना कि बीच में नहीं बोलना। नहीं, अब हाँ ना तो बोलना है ना। ठीक है सर। नहीं तो बाद में बोलोगे पहले उस समय तुम समझ ही नहीं पाया था, पंजाबी आदमी था, हिंदी आ रही ना समझ मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो समझ में आ गया सारा? काम करना है, जाना है ना, बताया मैंने ना, पिकनिक पे नहीं जा रहे हो। धूल धक्कड़ मेहनत एकदम समझ लो। घर अभी घर में थोड़ा कच्चा घर होगा पर इतने फर्क आएगा, थोड़ा पक्के में आ जाओगे, एसी में आ जाओगे, मगर सुबह एसी से निकलने के बाद फिर वही जिंदगी। ट्रक पे जाओ, बैठो, लोहे की सीट, फिर उसके बाद सरिया उठाओ, जाल उठाओ, धूल लकड़ कंकड़ मुक्कड़ यही सब हुआ। और कोई इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर काम वहाँ नहीं है, डक्ट वक्ट का काम नहीं होता, वो खुद ही वहाँ बर्फ पड़ती है, कौन डक्ट बनेगा वहाँ पे? समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। सारा मेहनत वाला काम है, आप लोग को बता रहा हूँ। तो ट्रक भी स्पीड वाला नहीं है, गाना बजा के भोजपुरी चलाओ उसको, वो ऐसे ही चलेगा धीरे 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 धीरे। वो XMG मशीन है, ट्रक नहीं है, कहने का ट्रक है, वो XMG मशीन है, ठीक है? वो 40-50 की स्पीड से ऊपर नहीं चलेगा, और चलेगा भी तो वही 20 किलोमीटर में घूमेगा दिन भर। कहीं घूम, ये नहीं कि उधर जाओ मार्केट घूम के आ जाओगे, रुक जाओगे 4 गुटका उटका, वो अंदर में जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा, समझे? तुम्हारा कुछ दिमाग लग रहा है डिस्टर्ब हो रहा है? सब ठीक ठाक है ना? ट्रक चलाते हो ना? कहाँ चलाते हो? सूरत लाइन चलाता था गुजरात में। गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, MP इधर ही से आते होगे ना सब बिहार तक?
बिहार पर साइड में अपना नहीं आना। अच्छा उधर ही चलते थे गुजरात और राजस्थान साइड, तो उधर बहुत अच्छा रहता था, ढाबा वाबा खाना पीना सब कुछ। उधर कुछ नहीं अच्छा रहेगा, सब वही 2-4 हज़ार आदमी रहेंगे, जो उसमें भी 2-3 कंट्री के मिला के वही चेहरा देखोगे 2 साल तक, नया चेहरा नहीं मिलेगा। ठीक है, ढाबे की जगह वही मैदे की रोटी टाइट वाली, वही खाना, कुछ बहुत खास जिंदगी नहीं है। ठीक है, जाना है, मंजूर है ना? मंजूर है।